नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JS71 क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। चाहे आप SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, ऑल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से हर साल सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी कलम और नोटबुक उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। प्रश्न 1, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा या डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। दोस्तों, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न 2, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शंस ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी महानदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई और महत्व के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। प्रश्न 3, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस ए शेषनाग, बी मानसरोवर, सी गंगोत्री या डी रोहतांग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानसरोवर। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न 4, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस हैं ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी अरावली या डी सतपुरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरकंटक। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक एस्टुअरी बनाती है। प्रश्न 5, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शंस ए गंडक, बी सोन, सी कोसी या डी बागमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, जिससे बिहार में भीषण बाढ़ आती है। प्रश्न 6, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए दिहांग, बी सांगपो, सी जमुना या डी पद्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। प्रश्न 7, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस ए बंदरपूंछ, बी केदारनाथ, सी बद्रीनाथ या डी मिलान। सही जवाब है ऑप्शन ए बंदरपूंछ। यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ चोटी से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रश्न 8, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शंस हैं ए साबरमती, बी माही, सी चंबल या डी लूनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। प्रश्न 9, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस ए हुगली, बी दामोदर, सी स्वर्णरेखा या डी मयूराक्षी। सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें अचानक बाढ़ आ जाती थी। प्रश्न 10, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस ए महानदी, बी सतलुज, सी चिनाब या डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन ए महानदी। महानदी ओडिशा में बहती है और हीराकुंड दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। प्रश्न 11, दक्षिण भारत की किस नदी को कावेरी कहा जाता है? ऑप्शंस ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी पेन्नार। सही उत्तर है ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा
पवित्रता के कारण कहा जाता है। यह कर्नाटक के कोडागु से निकलती है। प्रश्न 12, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है? ऑप्शंस ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी केन। सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच स्थित है। प्रश्न 13, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा है? ऑप्शंस ए अयोध्या, बी मथुरा, सी उज्जैन, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के तट पर है, जहां कुंभ मेला भी लगता है। प्रश्न 14, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस ए महाबलेश्वर, बी त्रयंबकेश्वर, सी अमरकंटक, डी मुल्ताई। सही उत्तर है ऑप्शन ए महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर बना है। प्रश्न 15, कौन सी नदी भारत में केवल लद्दाख से होकर बहती है? ऑप्शंस ए सिंधु, बी झेलम, सी सतलुज, डी चिनाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले से होकर बहती है। तो दोस्तों, ये थे नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर लिखें और कल के वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।